फ्रेंड्स, मैं शिवपुनी जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो जीएसटी में लेटेस्ट ऑर्डर को लेकर है। यहां पर एसएससी को जेन्युइन हार्डशिप के रिगार्डिंग काफी बड़ी रिलीफ प्रोवाइड की गई है। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, वीडियो काफी शॉर्ट में रहने वाला है। लेटेस्ट ऑर्डर जो है वो यहाँ पर ऑनरेबल तेलंगाना हाईकोर्ट के द्वारा जारी किया गया है। इसमें एसएससी ने जेन्युइन हार्डशिप को रेज किया है। लेटेस्ट 2026 का ये ऑर्डर है। यहाँ पर जो एसएससी ने सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लोज सी को लेकर चैलेंज किया था, क्योंकि उनका यहाँ पर डिमांड ऑर्डर जारी हो रखा है और अपील फाइलिंग का जो टाइम है वो ऑलरेडी पास हो चुका है। टाइम लिमिट के अंदर ये अपील फाइल नहीं कर पाए। अगर आपको इसकी पीडीएफ कॉपी की रिक्वायरमेंट है तो आप ऑनरेबल कोर्ट की वेबसाइट पर जाकर इसको डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर काफ़ी सारे वीडियो जो ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, यहाँ पर अलग अलग ऑनरेबल कोर्ट्स के फेवरेबल ऑर्डर भी आए हुए हैं। उसके अलावा जीएसटी इनकम टैक्स के बेसिक फाइलिंग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, जीएसटी में काफ़ी सारे नोटिस जारी हो रहे हैं। तो अगर आपके भी नोटिस आ गए हैं तो आपको किस तरीके से उनका रिप्लाई करना है, अगर ऑर्डर पास हो गए हैं उसमें अपील या रेक्टिफिकेशन कैसे फाइल कर सकते हैं, नोटिस के रिप्लाईज भी और अपील के भी सारे ड्राफ्ट फॉर्मेट्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप उनको अपने अकॉर्डिंग डाउनलोड करके मॉडिफाई कर पाएंगे। चैनल का पर्पज फुल एजुकेशनल है, वीडियो को शेयर जरूर करें। यहाँ पर मैं लास्ट में इसको समराइज भी करूँगा, वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, शॉर्ट में वीडियो रहने वाला है। एसएससी जो है यहाँ पर सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लोज सी को लेकर इन्होंने चैलेंज किया ऑनरेबल कोर्ट के बिफोर कि ये जो प्रोविजंस है अल्टा वायरस है। तो ऑनरेबल कोर्ट ने इस वाले पॉइंट पर तो इनको रिलैक्सेशन नहीं प्रोवाइड की है, लेकिन यहाँ पर इनको अलाउ कर दिया गया है कि जो है अपील में इस मैटर को डिस्कस कर सकते हैं और मेरिट के बेस पर अलाउ किया जाएगा। मेरिट के बेस पर मतलब यहाँ पर सारे फैक्ट चेक किए जाएंगे। द इंस्टेंट रिट पिटीशन चैलेंज द टू द वायरस ऑफ द सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लोज सी ऑफ द जीएसटी एक्ट. We are not inclined to entertain the challenge to the virus of the section this. The order in original was passed 28th of August 2024. 28 अगस्त 2024 को ये ऑर्डर जारी किया गया था। It is appear that petitioner has sought to avail virus of the section 16 subsection 2 clause C only to keep alive the challenge to the order in original. तो वो ये ऐसा कह रहे हैं कि भाई ये चाहते हैं कि जो इनका ऑर्डर है उसके अगेंस्ट में इनको रेमेडी मिल जाए। तो इट हैज़ बीन पास्ट 1.5 years बिफोर, क्योंकि 1.5 साल का इसमें टाइम हो चुका है ऑलरेडी। और अपील फाइल करने का जो टाइम लिमिट होता है वो तो केवल 90 डेज का होता है, प्लस उसमें 30 डेज आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं विद कंडोनेशन। इन सच सर्कमस्टांसेस लर्न काउंसिल फॉर द पेटिशनर सीक्स एंड इज अलाउड लिबर्टी टू द पेटिशनर टू प्रेफर एन अपील। तो जो पेटिशनर की तरफ से लर्न काउंसिल है वो यहाँ पर ऑनरेबल कोर्ट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो इनका ओरिजिनल ऑर्डर जारी हो गया है उसके अगेंस्ट में इनको जो है अपील फाइलिंग की रेमेडी मिल जाए। He submits that some delay might have been occurred on approaching the appellate authority and therefore he may be direct to consider it sympathetically. तो कह रहे कि इनको जो है मेरिट्स पर अलाउ किया जाए, इनकी जेन्युइन प्रॉब्लम को कंसिडर करते हुए यहाँ पर जो अपीलेट अथॉरिटी है उसको डायरेक्शन दी जाए कि इनकी डिले जो अपील है इतनी ज़्यादा डिले यानी कि 1.5 साल अप्रोक्सीमेटली हो चुका है उसको भी अलाउ कर दिया जाए। Learned senior standing counsel for CBIC submits that petitioner is at liberty to prefer an appeal against the order and summary of order informed GST DRC 07 taking all grounds are as per available in law. तो वो कह रहे कि भाई जो डिपार्टमेंट की तरफ से लर्न काउंसिल है उनका ये कहना है कि ये चाहे तो अपील फाइल कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो भी लॉ के अंडर में टाइम लिमिट्स और अदर प्रोविजंस दिए गए उसके अकॉर्डिंग एंड ऑन फैक्ट्स बिफोर द अपीलेट अथॉरिटी रेस्पेक्ट द सब्जेक्ट टैक्स पीरियड, जो भी पीरियड के रिगार्डिंग इनकी जो डिमांड है वो रेज की गई है। अपॉन हियरिंग द लर्न काउंसिल फॉर द पार्टीज, दोनों तरफ के जो लर्न काउंसिल से उनके सबमिशन सबमिट होने के बाद फॉर सेड फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को कंसीडर करने के बाद इज द पेटिशनर सीक्स लिबर्टी टू प्रेफर एन अपील। जो ये पेटिशनर है इस केस में ये लिबर्टी चाहते हैं कि भाई इनकी जो अपील है वो फाइल कर पाएंगे। वी डोंट विश टू मेक एनी कमेंट ऑन द मेरिट्स ऑफ द कंटेंशन रेज बाय द पार्टी। तो ऑनरेबल कोर्ट ने जो मेरिट्स है उस पर तो कोई भी कमेंट नहीं किया है। इफ द पेटिशनर प्रेफर एन अपील, यहाँ इनको ये जेन्युइन हार्डशिप कंसिडर करते हुए कि भाई इतना टाइम हो गया डिमांड रेज्ड है, तो इनको ये वाली बेनिफिट जरूर दे दिया गया है क्या कि अगर ये चाहें तो 2 हफ्ते का इनको टाइम दे दिया गया है कि जो भी स्टेचुरी प्री डिपोजिट करना है और अलोंग विद द डिले कंडोनेशन एप्लीकेशन कंडोनेशन ऑफ डिले इनको रिक्वेस्ट सबमिट करनी होगी। 2 वीक्स का यहाँ पर टाइम दिया गया है। The Land Appellate Authority would consider it in accordance with law by taking into consideration petitioner has been pursuing the writ remedy before this court in the meantime as well. ठीक है, तो जो अपीलेट अथॉरिटी है उनको भी डायरेक्शन दी गई है कि अब इस मैटर इस पॉइंट पर इनकी अपील रिजेक्ट ना की जाए क्योंकि इन्होंने जो है इतना डिले यहाँ पर अप्रोच किया है। पेटिशनर विल बी लिबर्टी टू टेक ऑल द ग्राउंड्स इन लॉ, जो भी
लो के अकॉर्डिंग जो ग्राउंड्स अवेलेबल है वो ये ले सकते हैं। ऑन फैक्ट्स बिफोर द प्लेट अथॉरिटी, इफ द प्लेट अथॉरिटी सेटिस्फाइड दैट डिले इज एक्सप्लेन, अगर वो जो प्लेट अथॉरिटी है वो अगर सेटिस्फाइड हो जाती है कि ये डिले जो है वो इतना ज़्यादा डिले क्यों किया गया है, ही वुड एंटरटेन द अपील ऑन मेरिट्स, तो जो अथॉरिटी है वो अपील जो है मेरिट के बेस पर कंसिडर करेंगे। Accordingly, the writ petition is disposed of aforesaid liberty, there shall be no order as cost। तो यहाँ पर सेक्शन 16 सेक्शन 2 क्लोज सी को लेकर डायरेक्ट कोई कमेंट्री नहीं की गई है, लेकिन ऐसे कोई बेनिफिट हो गया कि ऑनरेबल कोर्ट के बिफोर उन्होंने एप्लीकेशन फाइल की और यहाँ से प्लेट अथॉरिटी को डायरेक्शन जारी कर दी गई है कि आप जो है इसको प्रॉपर्ली, अगर ये जेन्युइन इनकी हार्डशिप है और या सेटिस्फाई हो जाता है कि डिले जो एक किया हुआ है इतना ज़्यादा उसका एक जेन्युइन रीजन था, तो यहाँ पर इनको बेनिफिट दिया जाए और मेरिट के बेस पर केस को कंसिडर किया जाए। तो ये इसमें सबसे बड़ी बात आती है कि एक तो आपको जो भी रेमेडीज अवेल करनी होती है जीएसटी में वो टाइम लिमिट के अंदर करनी है, नोटिस के रिप्लाई हो, अपील में जाना हो या फिर अपीलेट ट्रिब्यूनल जाना हो। अगर आप डिले फाइल करेंगे तो हो सकता है कि आपको जो है बेनिफिट ना दिया जाए। दूसरा, यहाँ पर आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना होगा कि ऑनरेबल कोर्ट ने काफ़ी सारे केस ऐसे हैं जहाँ पर जेन्युइन हार्डशिप को कंसीडर करते हुए अलाउ किया है, तो आप जो है पहले फर्स्ट जो भी अथॉरिटी है, फिर उसके बाद अपीलेट ट्रिब्यूनल, देन उसके बाद जो है रिट में आप जा सकते हैं। काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि रिट में डायरेक्ट जो है वो चीज़ें कंसिडर नहीं होती है, सारे फैक्ट्स, और डायरेक्टली जो है रिट पेटिशन को यहाँ पर जो है वो डिसमिस कर दिया जाता है विद द लेटेस्ट ऑर्डर। बाकी अदर वीडियोज भी आप एक बार देख लीजिएगा, यहाँ पर काफ़ी सारे वीडियोज अपलोड किए गए हैं। चैनल का पर्पस फुली एजुकेशनल है। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।